Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं लियोस सिंह राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द फरवरी क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मूड में आप रहने वाले हैं। एंड आई होप कि आपने फरवरी मंथ की रीडिंग देखी ली होगी। तो अभी चेक करते हैं स्टार्टिंग ऑफ द फरवरी लियोस क्या आ रहा है आपकी साइड। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे। तो शुरुआत आप करने वाले हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। लियोस ये कार्ड बता रहा है बहुत ज़्यादा सीक्रेसी आप मेंटेन करना सीख गए हैं, अच्छी बात है। पिछले समय से आपकी क्या एनर्जीज चली आ रही थी, छोटे से छोटे चेंज भी अगर आपकी लाइफ में आता है रिलेशनशिप वाइज या करियर वाइज, आप ना उसे जल्द से जल्द शेयर करने की कोशिश करते हैं और कुछ ऐसे लोगों से शेयर कर देते थे जो आपका अच्छा नहीं चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं आप उस चीज को समझ रहे हैं, सीक्रेसी मेंटेन करना आप सीख गए हैं। और पिछले समय से आप में भी अननेसेसरी स्पेंडिंग्स बहुत ज्यादा कर रहे हो, तो स्पेंडिंग्स पे आप ध्यान देने वाले हैं। स्ट्रॉन्ग बाउंड्री आप बना रहे हो, मतलब अननेसेसरी लोगों को बिल्कुल आप एंट्री नहीं देने वाले, बिल्कुल एंटरटेन नहीं करने वाले। कुछ लोगों का ना ज्यादा से ज्यादा फोकस मुझे आपकी इनकम पे दिख रहा है, आपकी ग्रोथ पे दिख रहा है, आपकी हेल्थ पे दिख रहा है एंड सिक्योरिटी पे दिख रहा है। और कुछ लोगों का फोकस क्या है कि आप अपने रिलेशनशिप को सीक्रेटली रिबिल्ड करना चाह रहे हैं। मतलब आप देख रहे हो यहाँ पे एक पब्लिक एनर्जीज प्रेजेंट है, तो आप एकदम ही आइसोलेशन में चले गए हो। मतलब आपके लाइफ में चल क्या रहा है, ज्यादा आप किसी से डिस्कस नहीं करने वाले हैं। आपका ध्यान मटेरियलिस्टिक चीजों पे भी रह सकता है। तो आप ये जो मनी सेव कर रहे हो ना, तो लग्जरी में जाने के लिए सेव कर रहे हो, मटेरियलिस्टिक चीजों को गेन करने के लिए सेव कर सकते हैं। कोई पर्सन है जो आपको अपनी फीलिंग्स डिफाइन नहीं कर रहा है इतने समय से, तो फरवरी के स्टार्टिंग में या फरवरी मंथ में ना वो आगे आके आपसे कुछ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, अपनी फीलिंग्स डिफाइन कर सकते हैं। तो सिंगल चले आ रहे हैं ना पिछले समय से, अगर आप और आपसे कोई जुड़ना चाह रहा है तो विद अ मंथ जुड़ सकते हैं। एक फाउंडेशन आप रखने वाले हो रिलेशनशिप में। मतलब ये नहीं है कि आपका रिलेशनशिप आज है कल नहीं, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में आप मुझे जाते हुए दिख रहे हैं। एक लॉयल्टी जो पर्सन शो करेगा आप उसी से कनेक्ट होगे, और ये किसी तो भी काइंड के अचीवमेंट को शो कर रहा है। तो आप अपने बिजनेस या जॉब में इतना ग्रो कर रहे हैं कि आप शाइन कर सके, एक सक्सेसफुल मोड में जा रहे हो, और अचीवमेंट आपको किसी तो भी काइंड का हो सकता है। आप ना पिछले समय से स्टेबल जॉब करियर की तलाश कर रहे थे, मतलब आप स्विच ज्यादा करते हो या कोई बिजनेस भी ग्रो किया, अगर आपको उसमें प्रॉफिटेबल मोड में नहीं जा रहे हो तो आप ना स्विच कर देते थे। तो एक स्टेबल करियर की जो आप तलाश कर रहे हैं वो स्टेबल करियर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। एक पोजीशन आप अपनी बनाने की कोशिश कर सकते हैं, आइडेंटिटी बना रहे हो स्टार्टिंग ऑफ द फरवरी। मतलब आपका पूरा ध्यान आपके सेल्फ पे फोकस रह सकता है। देन यहाँ पे 5 ऑफ कप्स मिसिंग एनर्जी है, तो दिख रहा है कि आप किसी पर्सन को कितना मिस कर रहे हैं। और मैं एक बात बता दूं, जितना आप एक मिसिंग मोड में चल रहे हो ना, आपके पर्सन भी उतना ही आपको मिस करते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे 5 कप्स प्रेजेंट है, मतलब आपके पास ऑप्शंस हैं, बट आपका ध्यान किसी पर्टिकुलर ऑप्शन, किसी पर्टिकुलर पर्सन पे रह सकता है। इन 10 डेज आप इसमें चेंज देखोगे। पॉजिटिविटी स्टिल अराउंड द कॉर्नर, मतलब अगर आपको अभी लग रहा है कि चीजें एकदम एंड हो चुकी हैं, वर्कआउट ही नहीं हो गया, चाहे आपका करियर में एकदम लॉस लगा है, चाहे रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं हो रहा है, लेकिन यूनिवर्स आपको बताना चाह रहा है पॉजिटिविटी अभी भी है। आप देख रहे हो सारे कप्स खाली हैं, लेकिन यहाँ पे एक कप अभी भी फुल है। तो चांसेस हैं अभी आपके रिलेशनशिप में रिकनेक्ट होने के, रियूनियन के। तो आपको जो बिजनेस में लॉस लगा हुआ है उसमें रिकवरी आएगी, रिलेशनशिप में जो आपको सेटबैक मिला हुआ है उसमें आप चेंज देखोगे, और मे बी जिस पर्सन से आप कनेक्ट होना चाह रहे हो उससे ही कनेक्ट हो सकते हैं। पिछले समय से आपको किसी चीज का गिल्ट चला आ रहा है या डिप्रेसिंग मूड में आप चल रहे हो, उसमें रिकवरी आ रही है। मतलब उस गिल्ट से आप बाहर आ पाओगे, और जो चीजें अभी तक वर्कआउट नहीं हो रही हैं, आगे नहीं बढ़ रही हैं, स्टक हो चुकी हैं, वर्कआउट होना शुरू हो जाएंगी। आप एक न्यू हॉराइजन्स पे जाते हुए दिख रहे हैं। और कुछ चीजों को आप लेट गो नहीं कर पा रहे थे, उन चीजों से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो लेट गो करना आपने सीख लिया है। सबसे मेजर चेंज तो आपकी पर्सनैलिटी में यही आया है। सेल्फ कॉन्फिडेंस आप में इंक्रीज हो रहा है। देखिए अगेन इमोशनल एनर्जी का कार्ड आ गया। मून तो शो ही कर रहा है कि आप किसी पर्सन को लेके कितना मेंटल लेवल पे विचार करते रहते हो। और ये मैं एक बात बता दूं, मून ना एक डे ड्रीमिंग का कार्ड भी माना जाता है।
तो मतलब आप दिन रात ऑब्सेस्ड हो चुके हैं किसी चीज को लेके, या तो किसी जॉब को लेके या किसी पर्सन को लेके। तो ये ना करें, ऑब्सेसिव एनर्जी में ना जाएं। विचार करना, मैनिफेस्ट करना अलग बात है, लेकिन ऑब्सेस्ड होना ये नेगेटिव कंसेप्ट है, इससे आपको बाहर आना पड़ेगा। और कोई पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा विचार कर रहे हैं, सही गलत का डिसीजन लेने के बाद वो कोई एक्शन ओरिएंटेड मोड में आना चाह रहे हैं, और जितना ज़्यादा आप उनके बारे में विचार करते हो ना लियोस, वो भी आपके बारे में विचार करें, तो आपकी एनर्जीज मुझे इंटरकनेक्टेड दिख रही हैं। टेलीपैथी कम्युनिकेशन आपका मुझे बनते हुए दिख रहा है। ओके, वही ना, ये कुछ क्लैरिटी को भी बता रहे हैं। विद इन 10 डेज आपको कुछ क्लैरिटी मिल सकती है, इंट्यूशन आपका स्ट्रांग रहेगा। और देखते हैं क्या आ रहा है। क्या कर रहे हो, मतलब आपको किस चीज का इतना ज्यादा हर्ट हो रखा है। 3 ऑफ स्वॉर्ड आ गया। 3 मंथ या 3 ईयर्स से आप इसी मोड में चल रहे हो। मे बी आपके रिलेशनशिप में किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट चला आ रहा है, इस वजह से आप सेपरेटेड चल रहे हो। तो आपके इतने विचार करने का रीजन ये निकल के आया है। तो मैं एक बात बता दूं, जितनी निगेटिविटी आपको झेलनी थी ना लियोस, आप झेल चुके हो। इसी चीज में तो आपको हीलिंग दी जा रही है। तो यूनिवर्स आपको यहाँ 3 ऑफ स्वॉर्ड क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका रीजन क्या है कि आपको बताना चाह रहे हैं कि ये चीज आप फेस कर चुके हैं। अभी आप इसको प्रेजेंट ना माने, ये आपका पास्ट था जो आपने ये इतना हेडिक झेला हुआ है, इतना डिप्रेसिव मोड में आप गए हुए हैं। तो उसको पास्ट की तरह ही ट्रीट करना है, उसको रिलीज करना है, उससे हील होना है और प्रेजेंट पे फोकस करिए। प्रेजेंट क्या है, आपका 4 ऑफ पेंटिकल्स है, जो चीजें आपको एक हायर लेवल पे लेके जाएंगी। तो आप अपना समय वेस्ट ना करें। मे बी 2025 की स्टार्टिंग भी आपकी किसी तो भी काइंड के सैड मोड से हुई है। जैसा आपने सोच रखा था ना, वैसी चीजें वर्कआउट हो नहीं रही है। रिलेशनशिप में भी आपने सोचा हुआ था कि धीरे धीरे करके आपका रिलेशनशिप भी सही होगा, करियर भी सेट होगा, लेकिन आई डोंट थिंक कि दोनों चीजें वर्कआउट हो रही हैं। बट फरवरी मंथ में चेंज देखोगे, आप ट्रांजिशन देखोगे। आपके पर्सन भी बहुत ज्यादा मुझे दिख रहे हैं कि इतना डिप्रेसिंग मोड में चल रहे हैं कि आपसे अपॉलॉजी लेना चाह रहे हैं। देखिए यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड आ गया है, एम्प्रेस शो कर रहा है। सबसे पहले ये फर्टिलिटी का कार्ड है, तो अगर आप कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकें तो ले जा सकते हैं। सेकंड चीज है, यहाँ पे अर्थ प्रेजेंट है। आप कहीं ऐसी प्लेस जा सकते हैं जहाँ पर वाटर एलिमेंट प्रेजेंट रहेगा और नेचर भी प्रेजेंट रहेगा। मून भी अगेन यहाँ प्रेजेंट है, तो इंट्यूशन स्ट्रांग रहेगा। फेमिनाइन एनर्जी का कार्ड है, तो आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत अच्छे से डील करने वाले हैं। आप पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आप सभी पर्सन पे ध्यान दोगे, फैमिली मेंबर्स का ध्यान रखोगे, और आपके पर्सन आपकी इस पर्सनैलिटी को देखते हुए अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, क्योंकि आप जो उनको हैप्पीनेस दे सकते हो ना लियोस, आई डोंट थिंक कि वो हैप्पीनेस उनको अभी तक मिली है। देख लो, यहाँ उन्होंने एक्सप्रेसिव नहीं हुए, तो यहाँ वो परेशान चल रहे हैं, यहाँ डिप्रेसिव मोड में चल रहे हैं, यहाँ तो वो एकदम ही हार्ट ब्रेक उनका हो रखा है। तो मतलब इतनी परेशानियां झेल ली ना, तब उनको समझ में यू आर द बेस्ट। उनकी कंपैटिबिलिटी किसी से मैच हो सकती है, तो वो सिर्फ आप हैं। तो आपकी वैल्यू करना सीख रहे हैं आपके पर्सन लियोस। ओके, तो फरवरी मंथ में थोड़ा सा उनको समय दीजिए, वो जरूर अपनी गलतियों का एहसास, रिग्रेट उनको होगा। देन बॉटम से क्या कर रहे हो, टावर आ गया है, मतलब दिख रहा है कि आपका रिलेशनशिप एकदम ही सेपरेटेड आप हो चुके हैं। मुझे कोई कनेक्शन आप दोनों के बीच में नहीं दिख रहा है पिछले समय से। लेकिन ये कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि आपके लाइफ में जो ब्रेकडाउन आ रखा है ना, चीजें वर्कआउट होना शुरू हो रही हैं। ये नेगेटिव कार्ड एज अ पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में लेके आएगा, ट्रांजिशन लेके आएगा। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स बता रहे हैं कि आपका एक टेस्ट लिया गया था, यूनिवर्स आपकी मदद कर रहे हैं, उस चीज से बाहर निकाल रहे हैं और आपके रिलेशनशिप में न्यू बिगिनिंग लेके आ रहे हैं। ओके, तो टावर जरूर आपने देखा हुआ है, लेकिन इन द लास्ट आपकी एनर्जीज वर्कआउट होंगी, आप एक हैप्पी मूड में जा रहे हो लियोस। तो स्टार्टिंग ऑफ द फरवरी हीलिंग का पीरियड चलेगा, तो विद इन 10 डेज कॉन्फिडेंट रहोगे। उनसे किंग ऑफ सॉर्ड है, मैजिशियन है, तो जैसा चाहे आप वैसा मैनिफेस्ट करिए। यूनिवर्स आपकी हर विश, डिजायर फुलफिल करेंगे, क्योंकि आपको एक किंग वाले मोड में लेके जा रहे हो। जब इतनी परेशानियां आपने झेल ली ना, तो आपके हाथ में सॉर्ड दे दी है, मतलब क्लियर एंड कट आपका कम्युनिकेशन रहेगा। अब आपको किसी तो भी काइंड की नेगेटिव एनर्जीज अफेक्ट नहीं कर पाएंगी लियोस। ठीक है, तो अपने इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करिए, जो पावर आप जनरेट कर रहे हो ना, उसको यूज करिए। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या एनर्जीज आ रही है आपके लिए। कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या निकल के आ रहा है। यहाँ पे आया है, समटाइम इट्स बेटर टू अर्न बैड नेम एंड लीव फॉर अ हायर गोल। आपको कितना प्यारा मैसेज आया है यहाँ पे। आपके लिए बता रहे हैं कि भगवान आपके साथ हर पल रहते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि कुछ डेविल आई आप पर चल रही है, नेगेटिव लोगों का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो रखा है, तो घबराने वाली बात नहीं है, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं।
अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। लियोस क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर? रिकवरी, जिसकी आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। हार्ट ब्रेक में रिकवरी आ रही है, रिलेशनशिप में, करियर में रिकवरी आ रही है, मेंटल लेवल पे जो आप परेशानियों को झेल रहे हो ना उसमें रिकवरी देख रहे हो, हेल्थ रिलेटेड कोई इश्यू चला आ रहा है उसमें भी आप रिकवरी ही देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बैक सपोर्ट आपको ना एंजल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जो आपको बता रहे हैं कि आपको लग सकता है कि कोई आपके साथ है नहीं, आप एकदम अलोन पड़ चुके हैं, बट इन रियलिटी जिनको भी आप मानते हैं वो आपके साथ हर पल रहते हैं, हर पल आपको गाइड करते हैं। ओके, अभी देखते हैं यूनिवर्स के साइड से क्या आ रहा है। ओके, यहाँ पे कार्ड आ ही गया है, लक इज ऑन योर साइड। सेजिटेरियस का कार्ड आया तो लक आपके फेवर में काम कर रहा है लियोस। तो चीजें आपको लग रहा है वर्कआउट नहीं हो रही है, वर्कआउट होना शुरू हो जाएंगी। जो एक आपका फोकस की मैं बात कर रही थी स्टार्टिंग में, फोकस आपका बन रहा है, मतलब आपको पता है कि आपको रिलेशनशिप में, करियर में क्या स्टेप लेना है। यू आर रेडी। अब आप किसी के बारे में नहीं सोचने वाले, अब आपको जो सही लगेगा वो करोगे। मैजिक कार्ड्स के थ्रू आ गया है फैंटास्टिक गुड फॉर्च्यून एंड लकी चांसेस। अगेन लकी का कार्ड आ गया है, तो लकी चांसेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, एक न्यू अपॉर्चुनिटीज के आने को शो कर रहा है ये कार्ड। आप अपनी एनर्जीज को एक्सपांड कर रहे हो, अपने विंग्स को एक्सपांड करते हुए दिख रहे हैं। अब देखते हैं स्टार सीड्स के साइड से क्या आ रहा है। ब्लू स्टार, फॉलो द लाइट ऑफ योर इनर वर्ल्ड। तो आपको बोला जा रहा है कि आपका इंट्यूशन क्या बोल रहा है उसको फॉलो करना है। आपकी सोल ना मुझे प्यूरिफाई होती हुई दिख रही है, तो कहीं ना कहीं ये कार्ड शो कर रहा है कि रियलिटी को देखते हुए आप अपने आप को आगे बढ़ाएंगे और डिसीजन ले सकते हैं। बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।